हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज दिन है करवा चौथ का दिन है। और सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी ढेर ढेर शुभकामनाएं। मेरा ब्लॉग लेट जा रहा है करवा चौथ को, तो आज कई दिन हो गए, लेकिन आप सभी जानते हो कि अभी मेरी नई नई शिफ्टिंग हुई है, उसी की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है और वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई, और इसीलिए वीडियो मेरा लेट जा रहा है। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और हम सभी पूजा की जो अठावरी निकालते हैं उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं देवरानी के साथ पूजा की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें अठावरी में हमारे यहाँ खीर बनाई जाती है और पूड़ियाँ निकाली जाती हैं और मीठे पुए निकाले जाते हैं और बेसन के पकौड़े निकाले जाते हैं। इसी से हमारे यहाँ जो कि करवा चौथ का पूजन होता है। किसी किसी के यहाँ कड़ी चावल होता है। तो यहाँ पर मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना के रख दी है। और आप सभी जानते हैं कि गोभी आलू की सब्ज़ी ज़्यादातर मैं सारी सब्जियां हैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। अभी कढ़ाई ये लेके नहीं आ पाए थे क्योंकि सारा सामान अभी आया नहीं है, इसलिए एल्युमिनियम वाली कढ़ाई में बनाई। वहाँ पर मैंने सारा पूजा का हमने निकाल ली थी, अठावरी वगैरह पूजन का सामान निकाल लिया था। उसके बाद हम लोग आ गए नीचे और अभी सूरज छिपे नहीं है, उससे पहले हमने कहा चलो अपनी तैयारी कर लेते हैं। और अभी हम लोग रेडी नहीं हुए थे, तो यहाँ पर हमने गौर रख रखी है, गौर तैयार कर रहे हैं। और ये मेरी देवरानी है, मेरी देवरानी के अभी कुछ होने को है, इसलिए उन्होंने गाउन पहन रखी है और कह रही थी कि मेरा ब्लॉग ना बनाएं। और ये जितनी भी वीडियो है ना उनकी बेटी ने बनाई है, क्योंकि वो बोल रही थी कि ताई सी मैं आपकी करवा चौथ की वीडियो बनाऊं, तो मैंने कहा बना लूँ। मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है और ना मेरे पास फ़ोन है। उन्होंने अपनी फ़ोन से ही बनाई है और जैसा भी है बच्ची ने बनाई है। आपको वीडियो अच्छा लगेगा कि नहीं मैं कह नहीं सकती, अच्छी तरह से एडिट भी नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैंने ये गौर हैं वो बना के रख लिए हैं और अपनी देवरानी के और अपने जो कि मिट्टी के करे होते हैं वो मैं तैयार करके रख ले रही हूँ, क्योंकि उनकी भी तैयारी मैं ही कर दे रही हूँ। परेशान हैं वो इसलिए। और यहाँ पर हमने मनसने का सामान रख लिया है देवरानी का अपना, और मिट्टी के करे रख लिए थे जिनसे हम अर्घ देते हैं। और ये चीनी के करे हैं, और ये चीनी के करी जो कि इसमें चावल भरते हैं या गेहूँ भरते हैं। तो मैंने अपने भी रख लिए हैं और देवरानी के भी रख लिए हैं। यहाँ गौर बना के रख रखी हैं। गौरों का हम श्रृंगार करेंगे, जैसे गौरों के महावर लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, काजल है, नील पेंट वगैरह लगा देते हैं। उसी के बाद हम अपना श्रृंगार करते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी के यहाँ पर ऐसा ही देखा है, उसी प्रकार से मैं कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं गौरों का श्रृंगार कर रहे हैं। गौरों का श्रृंगार करने के बाद ही हम अपना श्रृंगार करेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ होता था उसी प्रकार से मैंने करवा चौथ का व्रत यहाँ पर रहा है। क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं रही तो मेरे को पता भी नहीं है ससुराल में कैसे रहा जाता था। जैसे मैंने मम्मी को देखा वैसे ही मैंने किया है। इससे भी पहले आपने मेरी वीडियो जो मेरे सरकारी ऊपर आने वाले क्वार्टर में देखी थी, उसमें मैंने डिटेल में दिखा रखा है। और यहाँ तो शॉर्टकट में जैसी बन गई वैसे ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने गौरों का श्रृंगार कर लिया, गौरों को चुनरी उड़ा दी है। बस इतना सारा अभी हम करेंगे, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। और रेडी होने के अब इसके बाद ना तुरंत दिया बाती का टाइम हो गया था, सूर्यास्त हो गया था। उसके बाद दिया बाती का टाइम हो गया। तो ये मेरी मंदिर है, भगवान जी मेरे बैठे हुए हैं। तो शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा मंदिर में मैं दिया बाती कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने दिया बाती भी कर लिया। और यहाँ पर मैंने मंदिर में कपड़ा भी बिछा दिया है गोट लगा के, शॉर्ट वीडियो में आपने देखा था। और ये है मैंने अपने कपड़े निकाल रखे हैं और मेरा श्रृंगार का सामान है। और कपड़ों में जैसा कि आप जानते हैं मेरे इससे पहले भी आपने काफ़ी करवा चौथ की वीडियो देखी है। मैं अपनी जो कि ड्रेस है करवा चौथ पर, जहाँ तक कि शादी की ड्रेस हो मेरी या पुरानी मेरे शादी में चढ़े थे वही कपड़े मैं ज़्यादातर पहनती हूँ। नए कपड़े में कभी नहीं, मैंने कोरे कपड़े करवा चौथ पर नहीं खरीदे। बहुत सी लेडीज़ हैं कोरे कपड़े पहनती हैं। तो यहाँ पर हम लोग श्रृंगार करके आ गए थे, कपड़े वगैरह भी पहन लिए थे। ये भी उसके बाद चौक पूजन होता है ना, वो मैं चौक पूज देती हूँ। और चौक पूजने के बाद जो भी जैसा भी होगा फिर हम आरती का, जैसे पूजन का टाइम हो गया था तो चौक पूज लिया था। उसके बाद हमने पूजन किया था माता रानी का
वो गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसमें आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आप सभी के कैसा होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और ये आप देख सकते हैं, देखते ही देखते कितना अच्छा चौक पूरा है। उसके बाद ना हम ये करे भर के रख लेते हैं, मिट्टी के करे पानी से। पूजा की सारी तैयारी कर ली है और इस प्रकार से हमारे यहाँ पूजा होती है, वैसे मैंने तैयारी कर रखी है। ये हमने हंसने के लिए रखा था, इससे पहले वीडियो भी उसमें भी आपने देखा था, पटाखे शुरू और ये पूजा की थाली है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ ढाबे निकलती है, मीठे पुए नमकीन पुए बनाए जाते हैं, ढाबी तरह के जाते हैं और खीर का भोग लगता है। तो बस पूजा का टाइम हो गया था, जो आपने देखा था मैं और बस ये मेरी देवरानी है और नए घर में पहली बार देवरानी के साथ हमारी करवा चौथ की पूजन हो रहा है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो अभी हम पूजा स्टार्ट करते हैं। चलिए भर के रख लिए थे और ये वाले करे भी मैंने भर के रख लिए हैं। और उसके बाद मैं और मेरी देवरानी बैठ गए हैं पूजन करने के लिए। और देवरानी के साथ इस घर में, नए घर में पहली बार करवा चौथ का पूजन कर रहे हैं। और मेरे को ना पुराने वाली घर की भी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उसमें भी मैं इस प्रकार से करती थी। यहाँ पर पहली बार देवरानी के साथ कर रहे हैं तो मैंने कहा चलो, कुछ नहीं है, ज़्यादा सारे ब्लॉग नहीं दे सकती तो क्या है, कुछ खास मेन ब्लॉग होते हैं, फेस्टिवल के होते हैं, वो तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। और जब कभी देखें माता रानी चाहेगी, हम पे फ़ोन आएगा तो हम आपको डेली ब्लॉग ज़रूर शेयर करा करेंगे। यहाँ पर टाइम हो गया था पूजन का, तो मतलब हम दोनों यानी पूजन कर रहे हैं। और बाहर यहाँ पर शोरगुल बहुत होता है, क्योंकि जो कि मकान है ना रोड पर ही है। वहाँ पर अंदर था तो इतना शोरगुल नहीं होता था वॉइस ओवर करने में। यहाँ पर रोड पर मकान है तो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और यहाँ पर हम पूजन कर रहे हैं। पूजन करने के बाद हम लोग कथा सुनेंगे और ये देख सकते हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत का भूख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई ने बट के वृक्ष पर चढ़कर। तो यहाँ पर हमारी आरती हो गई, पूजन हो गई और कथा भी हो गई। उसके बाद हमारे जो करे बदलने की रस्म होती है, हमारे यहाँ होती है, आप सभी के यहाँ होती है कि नहीं पता नहीं। तो यहाँ पर जो मैंने कैलेंडर में से कहानी सुनी थी, उसके बाद एक बुक में से कहानी, जो कि ये बुक जो मैं अपनी बड़ी दीदी के यहाँ से अजमेर से लाई थी, इसमें करवा चौथ की बहुत अच्छी कहानी है, वो मैं पढ़ रही थी। उसके बाद हमारे करे बदलने की रस्म होती है, जो कि देवरानी जेठानी के साथ आपस में करे बदलते हैं। तो बस वही हम करे बदल रहे थे। और उसके बाद हमारा हो जाता है टाइम करे बदलने के बाद चाँद निकलने का। तो उससे पहले अभी चाँद निकला नहीं था, तो हमने कहा चलो कुछ फ़ोटोग्राफ्स करते हैं। तो यहाँ पर जो कि हैं बेटे फ़ोटोग्राफ ले रहे थे। हमारी चौकी सजी है, मैं नीचे ही रख के पूजन करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी शुरू से ही करती थी। चौकी पर रख के हमने पूजन नहीं करते करवा चौथ का, धरती पर ही रख के करते हैं। यहाँ पर चाँद निकलने आया था, ये बोले कि ऊपर वाली छत पर गए थे तो देखा कि चाँद निकल आया, नीचे से तो नहीं दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हैं, ये देखिए हमारी पूजा की थाली है। इस प्रकार से हम शुरू से करते हैं, उसी प्रकार से मैं और मेरी देवरानी खड़ी हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं छत पे, और ऊपर वाली छत पे वहीं अभी चाँद दिखाई दिया है। नीचे वाले से तो नीचे वाली छत पे से अभी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अभी जस्ट निकला था ना, तो थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा, उसके बाद वो दूसरी वाली छत पे से भी दिखाई देगा, बालकनी से भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं जीने पे चढ़ रही थी तो मेरा लहंगा पैरों से दब रहा था। और यहाँ देख सकते हैं ये हमारे चाँद मामा के हो गए दर्शन। कितने सुंदर साफ दिखाई दे रहे हैं ना, कितने लाल। थोड़ी देर हो गई थी तब पता पड़ी थी इनको, बोले चाँद तो निकल आया, ऊपर आए थे। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं, मैं मेरी देवरानी चाँद का दर्शन कर लिया है। चाँद के दर्शन के बाद हम लोग अर्घ दे देते हैं, उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं जैसे भी होती है वैसे।
तो खुशी हो रही थी कि देवरानी के साथ नए घर में पूजन कराएं, और वो यादें भी आ रही थी जो हम अपने स्टाफ क्वार्टर में हमारी जो भी आसपास रहते थे उन सभी के साथ हम लोग अर्घ देते थे। हमारी भाभी जी थी, उनकी छत पर जाके हम लोग देते थे सब लोग इकट्ठे को। ये चाँद देखो कितना सुंदर साफ नज़र आ रहा है। और पहले की तरह वीडियो मेरी क्लियर नहीं जा रही है क्योंकि ना वो ब्लॉग छोड़ दिए हैं, कभी कभी डालते हैं तो एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में भी हैबिट छूट गई है, वीडियो बनाने में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पूजन हो गया, अर्घ हो गया, उसके बाद हम लोग और हम चलनी से भी नहीं करते क्योंकि मेरी शादी को 22 साल होने को तो उस समय ऐसा चलन नहीं था, इसलिए तो मेरी देवरानी बोली कि भाभी जिस प्रकार से आप रही हैं वैसे ही मैं रहूँगी। तो यहाँ पर हम नज़र उतारते हैं, नज़र उतार के चारों दिशाओं में ये शिंखें होती हैं डाल देते हैं। इसी प्रकार से हमारी मम्मी करती थी। तो ये हमारी पूजन हो गई है। यहाँ हम लोग पैर छू लेते हैं, ये भी रस्म होती है। तो इस बार वीडियो में मैंने पूरी डिटेल नहीं दी, लेकिन करवा चौथ की जितनी भी पूजा है जैसे भी करी वो आप सभी के साथ शेयर करिए। तो ऊपर हम आ गए थे नीचे, हर साल माला ज़रूर लेके आते, माला पहनाते। तो ये बोली छत पे नहीं पहनेंगे, हमें शर्म आ रही है। तो यहाँ पे देवरानी कर रही है देवर जी का पूजन और मैं कर रही हूँ इनका। माला पहनाते हैं और इनको मीठा खिलाते हैं। पैर छूने के बाद ये हमारा व्रत है जो कि पानी पिला के व्रत खोल देते हैं। बस इसी प्रकार से होता है हमारे यहाँ पूजन। तो आप सभी ने देखा कैसा लगा, और हमारी वीडियो नए घर में आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, जिससे कि मुझे उम्मीद हो और उत्साह हो तो मैं ब्लॉग अच्छे डालूँ। क्या है ना, मेहनत करके ब्लॉग डालूँ उसके बाद भी लाइक नहीं आए तो मन नहीं होता फिर डालने के लिए। तो यहाँ हमारी हो गई है पूजा, आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे किचन में। तो हमने 18वीं का पूजन का सारा निकाल लिया था। उसके बाद गरम गरम खाना बनाएंगे। ये प्याज के पकौड़े, बेसन के पकौड़े, मंगोड़े वगैरह और दाल के मंगोड़े वगैरह, ये सब जो इनों की फरमाइश थी वही आज इनकी पूजा होनी है तो इनकी फरमाइश का खाना तो बनेगा। और जो बच्चों की वही अष्टमी की पूजा होती है तो बच्चों की फरमाइश का खाना बनता है। तो बस यही हमारी पूजा हो गई, थोड़ी हमने हंसी ठिठाके की और यहाँ हम आ गए किचन में। देख सकते हैं यहाँ पर किचन में हम लोग बना रहे हैं ये भरमा वाले प्याज के पकौड़े। डिटेल में मैंने इससे पहले वाली जहाँ पर मैं रहती थी सरकारी क्वार्टर में उसमें मैंने शेयर करा था। तो इसी प्रकार हमने करवा चौथ का व्रत करा, पूजन करा। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक में कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। और यहाँ पर थोड़े से फ़ोटोग्राफ्स तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ शेयर कर रही हैं। तो टाटा बाय बाय आज के ब्लॉग देखने के लिए।